नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात कर रहे हैं हम जीवन रेखा और जीवन रेखा पर प्रभाव देने वाली रेखाएं अलग अलग क्षेत्रों से, गुरु क्षेत्र, शनि क्षेत्र, सूर्य, बुध, ये अलग अलग क्षेत्रों से प्रभाव रेखाएं आकर के जीवन रेखा में जब मिलती हैं तो उस समय जीवन को वो प्रभावित करती हैं। जो क्षेत्र जिस जगह का होता है, जिस स्थान को इंडिकेट करता है, जैसे कुंडली में गुरु शिक्षा का कारक है, गुरु अपने से वृद्ध व्यक्ति का कारक है, अहम का कारक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से प्रभाव रेखाएं निकलेंगी, ये इफेक्ट देगा। शनि लोहा, पेट्रोल, केमिकल, इन चीज़ का कारक है। उदासीनता, गंभीरता, शांति प्रिय, एकांतवास, इसका कारक है। तो यहाँ से निकलने वाली रेखाएं इसको प्रभावित करेंगी। यानी जो भी क्षेत्रों से जब प्रभाव रेखाएं निकल रही हैं तो उन प्रभाव रेखाओं पर उस क्षेत्र का जो भी चीज़ है, जो उस क्षेत्र को इंडिकेट करने वाले जो भी तत्व हैं, वह जीवन रेखा को प्रभावित करते हैं। कल हमने बताया शुक्र क्षेत्र से निकलने वाली प्रभाव रेखाएं जीवन रेखा को किस तरह से प्रभावित करती हैं। आज हम बताएंगे चंद्रमा क्षेत्र। अगर ये देखें हम हाथ में, तो यह भाग जो होता है चंद्रमा का होता है। अब चंद्रमा के 3 पार्ट किए गए हैं, लोअर पार्ट, मध्यम और अपर पार्ट। यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाला जो मध्यम पर्व है, ये अगर फुलावा रहता है, यहाँ पर अगर फुलावा रहे और यहीं पर ही जाल बन जाए, जाल एक ऐसी खड़ी लाइन है, आड़ी लाइन है, यहाँ जाल बन जाए और यहाँ से कोई रेखा निकल के जीवन रेखा पर जाए और वही जाल शनि क्षेत्र में भी आता है, तो इंसान को आंतड़ियों का रोग होता है। यहाँ रोग अगर बात करें, अब चंद्रमा पानी का भी कारक है, चंद्रमा पेट्रोल का भी कारक है। जब चंद्रमा शुक्र से मिलता है तो पानी का कारक हो जाता है। आप शरबत हो गया, दूध हो गया, इन सब का कारक चंद्रमा है। लेकिन जब चंद्रमा शनि से मिलता है तब वो शराब का कारक हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के चंद्र क्षेत्र से कोई प्रभाव रेखा उठ रही है, अब यहाँ केवल देखना है कि चंद्रमा क्षेत्र से प्रभाव रेखाएं जब उठती हैं वो यात्रा को भी इंडिकेट करती हैं, बाहरी व्यक्ति जुड़ने के लिए भी बोलती हैं कि कोई बाहर से व्यक्ति जुड़ेगा। यही रेखाएं, प्रभाव रेखाएं बाद में भाग्य रेखा भी बन जाती हैं, भाग्य रेखा से मिलके, यानी कोई बाहरी व्यक्ति के सहयोग से हमारा भाग्योदय होगा। तो वो अलग अलग चीज़ों को बताती हैं। अब कोई हाथ पतला है, सबसे पहले हाथ की बनावट देखनी है। हाथ पतला है, काला सा हो रहा है और कोई क्षेत्र यहाँ से चंद्रमा से निकल के कोई लाइन यहाँ पर अगर मिल रही है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को नशे की आदत हो जाती है। अब यहाँ नशा देखिएगा, हाथ पतला है, काला है, शनि की अंगुली थोड़ा सा लंबी है, तो व्यक्ति नशा करेगा, शराब पिएगा, गांजा, चरस, यानी उसको वो वाली चीज़ों का वो एडिक्ट हो जाएगा, नशे का कारक। लेकिन हाथ मोटा है, गुदगुदा है, मंगल क्षेत्र फुला हुआ है, शुक्र क्षेत्र बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से निकलने वाली रेखा जो होती है उसको बेवजह यात्रा और दूसरा प्रेम प्रसंगों में ऐसा उलझाती है कि उसको बदनामी दे देती है। तो चंद्रमा क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं यहाँ पर ये प्रभाव। अब चंद्रमा क्षेत्र से जब हम विदेश की बात करते हैं तो यह भाग भी विदेश का ही आता है। यहाँ से कोई रेखा निकल रही हो उस टाइम पे वो यात्रा को इंडिकेट करता है। लेकिन विदेश यात्रा के लिए अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि मेरी विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, तो उस समय सूर्य रेखा को देखना जरूरी है। सूर्य क्षेत्र पर जब आपकी चंद्रमा क्षेत्र से निकली गई प्रभाव रेखा एंटर करेगी, उस समय आपकी विदेश यात्रा या आपकी विदेश यात्रा की इच्छा पूरी होगी। तो सूर्य क्षेत्र में और सूर्य रेखा को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा विवाह कब होगा, विवाह रिश्तेदारी में होगा या बाहर से होगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा, तो उस स्थिति में रेखाएं देखिए। अगर कोई रेखा, प्रभाव रेखा बाहर से यानी चंद्रमा क्षेत्र से आ रही है, तो उस स्थिति में व्यक्ति बाहर का जुड़ेगा। अब बाहर का जुड़ेगा, कोई रिश्तेदार बताएगा कि मेरा एक रिश्तेदार है,
तो वो बोलता है यहाँ शुक्र क्षेत्र के अंदर से भी कोई प्रभाव रेखा जाकर के वहाँ मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा, तो बुध क्षेत्र से कोई प्रभाव रेखा आकर के उस रेखा में मिलेगी, ये देखना जरूरी है। तो बुध एडवर्टाइजमेंट का कारक बनाता है, आपका रिश्ता एडवर्टाइजमेंट से होगा। तो यहाँ जब भाग्य रेखा से वो लाइन मिलेगी और भाग्य रेखा जीवन रेखा से टच होनी जरूरी है, उस समय आपके साथ विवाह होगा। अगर कोई कहता है प्योर क्या मेरा रिश्तेदारों में विवाह होगा, तो शुक्र क्षेत्र से ही प्रभाव रेखा निकल लेगी, जीवन रेखा को टच करके वो भाग्य रेखा को प्रभावित करेगी। अब कई बार ये होता है कि जुड़ने वाला व्यक्ति मुझे नेक नामी देगा, बदनामी देगा, उसके द्वारा मेरा भाग्योदय होगा। अगर प्रभाव रेखा पर अच्छा सा त्रिभुज साइन है तो जुड़ने वाला व्यक्ति आपके लिए लाभकारी है। लेकिन अगर भाग्य यहाँ प्रभाव रेखा पर द्वीप का चिन्ह है और वो लाइन आपके भाग्य रेखा को प्रभावित कर रही है, इसका मतलब है जुड़ने वाला व्यक्ति आपके लिए बदनामी लेके आएगा। उस स्थिति में इन लाइनों, इन पर्वों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एज यहाँ से जहाँ चल रही है, अगर यहाँ इधर से हम लाइन कर रहे हैं तो 45, 46, 47 आएगी। इधर से हम रेखा का मापन कर रहे हैं तो 31, 32, 33 आएगी। देखना जरूरी है कि आपकी मस्तिष्क रेखा क्या बोल रही है, अंगुलियों के पर्वों पर कौन से निशान हैं, तो उसकी नेकनामी और बदनामी हमारे को कितना प्रभावित करेगी, ये देखना जरूरी है। तो सूर्य, आज हमने चंद्रमा क्षेत्र की बताई। अब अगर कोई प्रभाव रेखा निकल रही है और देखेगा, बहुत गौर करने की बात है, इस जगह पर चंद्रमा क्षेत्र पर आकस्मिक रूप से एक स्टार का साइन है, तो बताता है कोई व्यक्ति जो आकस्मिक रूप से ज़िंदगी में आया है वह बड़ी हानि देके जाने वाला है। अगर यहाँ काला तिल है, मस्तिष्क रेखा आकर के उसी में मिल रही है और प्रभाव रेखा भी उसमें मिल रही है, इसका मतलब कोई व्यक्ति जो हमारी ज़िंदगी में आया, बाहर का व्यक्ति, हमारी मस्तिष्क में उसके कारण डिप्रेशन आया और यहाँ कुछ पानी से हानि हो सकती है। अब पहले तो ज़्यादातर था कि आत्महत्या के कारण पानी ही हुआ करते थे। आजकल ये है कि आप नींद की गोली खा लो, मस्तिष्क रेखा स्लिप हो जाएगी, सो जाएगी, इसका मतलब है यह साइन यहाँ पर अच्छा नहीं कहलाता है। अगर कोई प्रभाव रेखा यहाँ आ रही है और मध्यम क्षेत्र में, चंद्रमा के मध्यम क्षेत्र में है और यहाँ पे कोई बड़ा सारा स्टार बना हुआ है, उस स्थिति में क्या होगा, आपको स्वास्थ्य रेखा देखनी जरूरी होगी। वह जो साइन है वो आकस्मिक रूप से ऑपरेशन करवाता है, किसी गांठ का करवा सकता है, वो आकस्मिक रूप से। अगर कोई जीवन रेखा खराब हो रही है, एक्सीडेंट होगा, तुरंत ऑपरेशन होगा। तो मध्यम पर्व पर स्टार और प्रभाव रेखा अगर जुड़ी हुई है तो वहाँ पर आपको एक्सीडेंट और आकस्मिक रूप से स्टार ऑपरेशन करवाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ जीवन रेखा पर ही हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए आप हमारा प्रोग्राम हस्तरेखा ज्ञान। अच्छा लगा आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।